जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, हम आदित्य रंजन सर की जो रेलवे गणित है इसको हम अपने YouTube चैनल पे इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। मैक्सिमम चैप्टर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। जैसे अर्थमेटिक मोस्टली कवर हो गया, एक दो से दो चैप्टर रह गया, उसे भी जल्दी अपलोड कर दूंगा। इसमें जो चल रहा है मैं अर्थमेटिक देखने के लिए आप मेरे चैनल पे सारी प्लेलिस्ट बनी हुई चैप्टर वाइज, यह एक कंबाइंड प्लेलिस्ट बना रखी है, उसे जाके आप जो देख सकते हैं। देखिए इसमें जो चल रहा है ना ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति। अब इसमें जो चल रहा है 120 से लेके 130 तक, यानी कि प्रत्येक वीडियो में मैं 10 प्रश्न लेता हूं, क्योंकि ये एक अच्छा चैप्टर कहलाता है और बच्चों को इससे डर लगता है। लेकिन जो बच्चे जुड़े हुए हैं उन्हें भली बात पता है। हो सकता है कुछ बच्चे नए जुड़े हो, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे कहने पर, देखिए बेटा, एक वीडियो से आप मुझे क्या किसी टीचर को जज नहीं कर सकते। अगर आपको मुझे जज करना है, यानी आपको मेरा ये देखना कर रहे मैं किस लेवल का पढ़ाता हूँ, तो क्या कुछ बच्चे 102 प्रश्न देखते हैं वहीं से जज कर लेते। नहीं बेटा, अगर आपको एक जज करना है तो इस बुक का कोई सा एक चैप्टर पकड़िए, उसे पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद फिर बुक को सॉल्यूशन लगाना। इस बुक को तो छोड़िए, आप किसी बुक का सॉल्यूशन करना, एक एक सवाल आपका सॉल्व होगा। ठीक है सर, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि 1 से लेके 120 तक जितने भी प्रश्न है सभी को जाके एक बार देखिए। लिस्ट मिल जाएगी, आई बटन पर लिंक दे दूं, वहां से जाके क्लिक करके देख सकते हैं। अच्छा सर, इसकी जो वीडियो मिलेंगे वो डेली आपको 2 वीडियो मिलेंगे, एक दोपहर के 2 PM पर और एक रात के 8 बजे। डेली 2 वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे साथ जुड़ जाइए। जो भी रेलवे वाले बच्चे उनको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है सर, चलिए देखिए सर, 121 तक कर लिया था, इसमें मैं जानूंगा 122 से लेकर। इस तरह का प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। तो देखिए यहां से टाइप अगला स्टार्ट हो गया। यदि त्रिभुज ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि समकोण तो है लेकिन समद्विबाहु है। राइट सर, जो B पर समकोण है तो साइन A माइनस के C, साइन A प्लस C माइनस के 2 साइन B, और कोट A प्लस कोट B और कोट C का मान ज्ञात कीजिए। क्या ये लग रहा है आपको सवाल में दम है? लेकिन अगर आप पिछले की वीडियो को देख के आ रहे होंगे तो अगर इतना सब कुछ पढ़ा दिया है तो इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लड़ाने की आपको आवश्यकता है। देखिए सर, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, अच्छा सवाल कह सकते हैं इसको। देखिए सर, वो क्या रहा है, कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मान के चलिए ये मैंने कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल मान लिया जिसमें A B और क्या है, ये C है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये एंगल A है और ये एंगल C है। ये एंगल A है और ये एंगल C है। लेकिन समकोण तो है लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज है। एक बात बताइए, किसी ट्राइंगल के तीनों का सम कितना होता है? 180 होता है। राइट सर, 180 होता है। तो जब ये 90 लिए बैठा है तो इन दोनों का सम कितना होगा? 90 होगा। जल्दी से बताओ, इन दोनों का सम कितना होगा? 90। लेकिन ये कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। राइट, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्या मतलब, यानी ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी क्या है? थीटा है। दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर है। दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर। राइट सर, अगर ये दोनों 90 मिलके है तो ये कितना जाएगा? 45 डिग्री, और ये कितना होगा? 45। केवल और केवल इस सवाल में इतना सा फर्क है बस। ये भी 45 और ये भी 45, क्यों? तो दोनों का मान 2। अब सवाल और पूछा वो निकाल दो। साइन A माइनस C पूछा क्या है? साइन A माइनस C प्लस साइन A प्लस C माइनस के 2 साइन B अपॉन में कोट A प्लस कोट B प्लस कोट C। इसका ये मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान सर कैसे निकालोगे? सीधी सी बात है, अब आपको सारे एंगल पता है, एंगल B भी पता है, एंगल A भी पता है, एंगल C भी पता है, केवल और केवल मान रखना है। तो देखिए साइन A माइनस C, साइन A यानी 45 माइनस 45 का हो जाएगा 0। यहां से तो सर साइन 0 आ जाए प्लस में साइन A प्लस C, यानी 45 और 45 कितना आएगा? साइन 90, कितना? साइन 90 डिग्री माइनस 2 साइन B कितना है? 90 डिग्री अपॉन में कोट A का मतलब क्या है? कोट 45, कोट 45 प्लस कोट B का मतलब क्या है? कोट 90, कोट 90 माइनस प्लस के कोट C का मतलब क्या है? कोट 45
ये सभी के मान मैंने रख दिए, जल्दी से बताइए, ये सभी के मान मैंने रख दिए। बस अब क्या है, सवाल में मान रखना है। साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होती है, प्लस साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, माइनस के 2 साइन 90 की वैल्यू 1, तो यहां से ये आ गया अपॉन में। कॉट 45 क्या होता है, 1 होता है। ये सारी चीजें पीछे बता चुका हूं, यानी सेकंड क्लास में इनके मान निकालना, इसलिए कह रहा हूं पिछली वीडियो जाके देख लेना अगर जो बच्चे भी नहीं जुड़े। कॉट 90 अपने आप में 0 बनाता है और कॉट 45 1, तो देखिए यहां से 1 है और यहाँ कितना है 2, तो 1 में से माइनस के 2 जाएंगे, कितना देगा माइनस के 1 अपॉन में, और 1 और 1 2, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस के 1/2, यानी करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी फॉर भूतनी। ऑप्शन नंबर बी फॉर भूतनी, ए फॉर आत्मा, सी फॉर चुड़ैल और डी फॉर डाइट। इस तरह से आप इन्हें देख सकते हैं। राइट सर, चलिए मजा आ गया। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में पहला सवाल समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपके छोटे छोटे से कंसेप्ट आपके क्लियर है, हालांकि ये जब मैं ज्योमेट्री कराऊंगा इसके बहुत सारे पार्ट्स बनते हैं ट्राइंगल के, तो वो सारे पार्ट्स में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप जो बस केवल और केवल इस सवाल को करने के लिए यही सीखिए कि ये आखिर होता क्या है। बताइए सर पहला सवाल समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर समझ में आया तो यस लिखिए, नहीं समझ में आया तो नो लिखिए, जिससे कि मुझे पता हो कि कितने बच्चों को, और सवाल का नंबर और लिख देना, ठीक है। जो भी सवाल आपके समझ में ना आया करे उसका नंबर भी लिख दिया करो, जिससे मैं उस पर एनालाइज करूं, मैं ये देखूं कि मैंने जो सवाल समझा है उसमें कहाँ गलती की है, यानी कि मेरी साइड से ऐसी कौन सी कमी रहेगी जो बच्चे के समझ में नहीं आया। क्योंकि बेटा मेरा हमेशा यही टारगेट रहेगा कि अगर 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 बच्चों को सवाल समझ में आना चाहिए, मेरा ये टारगेट रहेगा। चाहे भले ही एक सवाल को कितने समय लूं, मैं समझाने के लिए मैं आपका समय ले रहा हूं, लेकिन सवाल को करूंगा तो आसानी से करो। चलिए सर 123वां प्रश्न क्या कहता है, यदि ए त्रिभुज ABC का एक नीन कोण है, यानी ये क्या है, एक नीन कोण है, तो cos A माइनस के साइन ए प्लस cos A प्लस के साइन ए का मान बराबर है। अब यहां तक दूर दूर तक मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि इस सवाल को कैसे किया जाए। एक वैल्यू दे रखी है cos A, एक नीन कोण त्रिभुज है। अब जब नीन कोण त्रिभुज है इसका मतलब क्या है, तो जब कोई ना कोई ट्रायंगल दे रखा होगा, मैंने कहा सर जी मैं ये सारी चीजें ऑलरेडी पीछे बता चुका हूं, लेकिन जब सवाल आ रहा है तो मुझे बताना पड़ेगा। मैंने ये बताया था जब दूर दूर तक ये समझ में आए कि सर मैं क्या करूं, इसको करने के बहुत सारे मेथड तरीके होते हैं। एक तो सर बेसिक से चले जाओ, तो बेसिक से तो ये मिट्टी खराब कर देगा, लेकिन मैंने ये बताया था जब कुछ ना समझ में आए एक बार थीटा की वैल्यू रख के देखना, एक बार थीटा की वैल्यू रख के देखना। अब थीटा की वैल्यू क्या रखोगे, सबसे बड़ी बात यह है कि थीटा की वैल्यू 45 रखूं या 30 रखूं या 60 रखूं, ये सबसे पहले मेरा ये आ, लेकिन उसने सख्त हिदायत दे दी है कि वह एक नीन कोण है। नीन कोण का क्या मतलब है, कि नीन कोण का क्या मतलब होता है, 0 डिग्री से तो बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, ये नीन कोण की सख्त हिदायत होती है, ठीक है। ये नीन कोण। अब इसमें से ऐसा कौन सा एंगल रखूं, तो देखिए अगर मैं ये देख रहा हूं, अगर मैं यहाँ ऑप्शन पे बात करूं तो कॉट ए, कॉट बी, टेन ए, टेन बी, कॉट का यहाँ जिक्र हो रहा है, क्या हो रहा है, कॉट का ऑप्शन में। इस चीज को भी नोट करना है। मैंने ये बताया था कि जब साइन थीटा या कोस थीटा देखे, साइन थीटा या फिर आपका कोस थीटा देखे, आपको या तो 30 डिग्री रखना है या फिर क्या रखना है 60 डिग्री। लेकिन अगर आपको टेन थीटा या कोट थीटा आपको दिखे तो एक बार आप थीटा की वैल्यू सबसे पहले 45 रखिए, सबसे पहले आप 45 रखिए, सबसे पहले क्या रखना है 45 रखिए। राइट सर। अब थीटा की वैल्यू जैसे 45 रखोगे, क्यों कि मैंने ये देखा ऑप्शन में जो आ रहा है cot 10 ये यूज हो रहा है, तो पहले मैं थीटा की वैल्यू 45 रख के देखता हूँ कैसे संतुष्ट हो रहा नहीं हो रहा है। सबसे पहले इस तरह के सवाल को करने के लिए जो भी ऑप्शन दे रखे हैं नोट करना, बेसिक से मिट्टी खराब कर देगा, समय तो लेगा लेकिन आपका आंसर दे देगा। तो पहले थीटा की वैल्यू पहले ऑप्शन में देखिए कहीं ये बराबर में कोई दो ऑप्शन ऐसे तो नहीं जो बराबर आ रहे हो, तो रखिए सर कोट और 45 की बात करूंगा तो यहां से क्या जाएगा 1 आ जाएगा, और अगर सेक 45 की बात करूं तो क्या आता है √2, तो यहां से क्या आएगा 1 + √2। टेन 45 की वैल्यू 1 और कोट 45 की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी, ठीक है। कोट ए की वैल्यू 45 प्लस कोसेक की 45 की वैल्यू √2। इसी तरह से कोस ए की वैल्यू क्या है 45 की वैल्यू क्या है 1/√2,
तो कोसेक की रूट। लेकिन यहां मेरे को ये नजर आ रहा है कि दो ऑप्शन मेरे क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं, एक ये वाला और एक वाला। अब समस्या सर यहाँ तो थोड़ी सी खड़ी कर सकता है कि थीटा की वैल्यू 45 रख, थीटा की वैल्यू 45 रख। क्या मैं थीटा की वैल्यू कुछ और रखूं, क्या मैं 30 पे जाऊं? एक बार 30 पे और ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि दो ऑप्शन मेरे मैच हो गए। अब दो ऑप्शन जैसे मैच हो गए, थीटा की वैल्यू 30 रखोगे तो कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। और सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 यानी 2/√3 होती है। जल्दी से बताइए। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3 होती है। सॉरी, √3/2 होती है। क्या होती है, √3/2, क्योंकि ये इसका उल्टा हो जाता है, √3/2 होती है। अब इनके मान आपको पता होने चाहिए। उस बच्चे के लिए थोड़ी सी समस्या होगी जिनको वैल्यू पता नहीं होगी कि ये 45, 30 और 60 की वैल्यू क्या होती है। इसी तरह से इसमें रखूं तो कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। और कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 यानी 2। तो क्या जाएगा, एलसीएम लोगे तो √3 और ये 1 + 2√3। लेकिन ये तो सब बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होता है यार। बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होता है यार कि थीटा की वैल्यू इससे भी आएगा, नहीं सर। और जब नहीं आएगा, दो मान मेरे बराबर हो रहे, क्योंकि मैंने ये देखा तो ये दो मान 45 पे बराबर होते। इसी तरह से अब ये मेरा अलग है और ये भी क्या मेरा अलग है, कोई दिक्कत नहीं। मैं थीटा की वैल्यू पहले 45 30 रख के देखता हूँ। देखिए सर, थीटा बराबर 30 डिग्री रखने पर, थीटा बराबर 30 डिग्री रखने पर रखिए सर, कोस 30 डिग्री माइनस के साइन 30 डिग्री प्लस के 1 अपॉन में कॉस 30 डिग्री प्लस के साइन 30 डिग्री और माइनस के 1। ये मान दे रखा है, मैंने ए की वैल्यू क्या रख दिया, केवल डायरेक्ट 30 रख दिया। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से बताओ, √3/2 होती है। क्या होती है, √3/2 होती है। माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस 1 अपॉन में cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 और इसकी 1/2 माइनस 1। अगर मैं ऊपर बात करूं तो यहाँ एलसीएम कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। या सभी में 2 ले लू, चलो सभी में 2 ले लो, 2 मैंने एलसीएम मिल गया। तो यहाँ से क्या बचेगा, √3 माइनस के यहाँ कहते हैं 1, और यहाँ क्या जाएगा, एक का अगर 2 में डिवाइड करोगे तो 2 देगा, तो प्लस के क्या जाएगा 2। ऊपर से जो आ जाएगा सर √3 प्लस के 1, क्यों कि इनको जब आप घटाओगे तो प्लस की वैल्यू ज्यादा है, अपॉन में 2। ऊपर से मेरा ये आएगा। इसी तरह से तो नीचे क्या जाएगा 2, तो √3 प्लस 1 माइनस के 2। यहां से माइनस की वैल्यू ज्यादा है तो यहां से कितना जाएगा, √3 माइनस के 1 अपॉन में, इससे ये कट गया तो कितना √3 प्लस के 1 और √3 माइनस के 1, ये आ गया। अब ये किसी ऑप्शन में मेरे को मैच नजर नहीं आ रहा है। ये तो यानी थीटा की वैल्यू इससे तो नहीं हो रही है सर, थीटा की वैल्यू इससे नहीं हो रही। तो थीटा बराबर 35 तो रखने पर मुझे नहीं लगता कि क्या हो जाएगा, नहीं 30 बराबर नहीं होगा, थीटा 45 पे होगा क्या। बेसिक से तो ये हालत बहुत ज्यादा टाइट कर देगा। तो थीटा की 45 पे संतुष्ट होगा क्या, एक बार मैं रख के देखता हूं। थीटा बराबर 45, थीटा बराबर 45 रख के देखिए, cos 45 डिग्री माइनस के साइन 45 डिग्री प्लस के 1 अपॉन में cos 45 प्लस के साइन 45 माइनस के 1। अब थीटा बराबर 45 पर रख के देखता हूं। तो देखिए cos 45 की वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू 1/√2, क्या जाएगा प्लस के 1 अपॉन में इसकी वैल्यू 1/√2 प्लस के 1/√2 और माइनस के 1। देखिए इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, यहाँ क्या बचा प्लस के 1 और यहाँ क्या बचा माइनस के 1, कितना जाएगा माइनस के 1। तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस के 1। लेकिन जब मैं देख रहा कि दो वैल्यू रखने पर ये अलग आ रही थी, तो बचा क्या 60। अब 60 पर रखने पर यार ये तो बहुत ज्यादा कैलकुलेट हो गया। एक बार मैं चेक करता हूँ कि कोई सवाल में गलती तो नहीं है। 123वां सवाल है।
देखिए सर 45 पे तो नहीं होगा, मुझे लगता है 30 पे था, कुछ मैं रैंडम मिस्टेक कर रहा था। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ 45 पे ही या 30 पे ही होगा, क्योंकि 45 पे तो दो ऑप्शन मैच कर रहे थे। अगर मैं 30 की बात करूं तो मैंने ऑप्शन नहीं रख के देखा है, लेकिन रखना पड़ेगा। चलिए 1 मिनट में रख कर देता हूँ। थोड़ा सा तो समय लग रहा है, लेकिन ये सवाल इसी तरीके से हुआ। देखिए 1 मिनट, कॉट 30 की वैल्यू तो ये होगी ना। देखिए अभी मैं बाद में रखता हूँ, ये मान आ गया। अब इस मान को कैसे और आसान किया जा सकता है, पहले मैं पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देता हूँ। मुझे लगा शायद यहाँ के कुछ अलग मैच होगा, नहीं। तो देखिए इसकी कंजुगेट का गुणा करोगे, तो जब इसकी कंजुगेट का गुणा करोगे तो क्या जाएगा, √3 माइनस है तो प्लस, ऊपर नीचे इसी का मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए ए माइनस के भी ए प्लस के भी, तो यहां से ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बना, और ऊपर ऊपर से क्या जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में √3 यानी ए का स्क्वायर माइनस के 1। बोलो सर ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर 3 + ए प्लस के 2ab यानी √3 अपॉन में, यानी कि 3 में से क्या करना देगा 2, यहां से कितना जाएगा 4, एलसीएम ले लेता हूँ डायरेक्ट 2 ले लेता हूँ, तो यहां से लूंगा तो 2 + के √3 अपॉन में 2, तो ये बचा 2 + के √3 क्या जाएगा 2 + के √3। अब जिस ऑप्शन में 2 + के √3 आ जाए वो इसका आंसर है। तो देखिए पहले इसमें रखिए cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है, और cosec 30 की वैल्यू क्या होगी, cosec 30 की 2 अपॉन में √3 होगी। तो इससे तो नहीं आ सकता क्योंकि नीचे क्या है √3। cot 30 की वैल्यू क्या होती है, cot 30 की जो वैल्यू होती है क्या होती है √3, और cosec 30 की वैल्यू क्या होती है 2 अपॉन में √3, राइट। cosec की होती है 2 अपॉन में √3। तो देखिए अब पहले से आसानी से सॉल्व करो, जब इसका मैं एलसीएम लोगे तो कितना जाएगा √3 आ जाएगा, तो 3 + 2 कितना आ जाएगा ये 5 अपॉन में √3। इससे नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, अब इसमें रखो, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3, इससे भी नहीं आ रहा तो इसे मैं रफ कर देता हूं। देखिए अरे यार इसकी तो वो होती है ना, cot 30 की वैल्यू क्या होती है, cot 30 की वैल्यू होती है 1 सॉरी √3, और cosec 30 की वैल्यू होती है 2, cosec 30 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है। मेरा दिमाग थोड़ा सा बहुत डिरेक्शन में चला गया क्योंकि मैं इसे साथ समझ बैठा साइन का, ठीक है। तो cot 30 की वैल्यू √3 और cosec की वैल्यू क्या आती है 2, तो क्या है 2 + √3, तो करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर। यानी 45 पर तो दो ऑप्शन मैच हो रहे थे, इसलिए मैंने 45 नहीं लिया, लेकिन जैसे मैंने अब फिर क्या रखा था 30 में मैंने जैसे ही रखा तो मेरा ये ऑप्शन क्या हो गया मार्क। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है लेकिन अच्छा सवाल कह सकते हैं इसको, 1 नंबर सवाल कह सकते हैं, बढ़िया सवाल है। करेक्ट आंसर क्या जगह ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। चलिए सर ये सवाल वो सवाल है जो बच्चों की हालत खराब कर सकते हैं। अगर sin बीटा + cos बीटा का होल स्क्वायर प्लस sec बीटा माइनस के cos बीटा का होल स्क्वायर बराबर a + tan स्क्वायर बीटा + cot स्क्वायर बीटा, तो a का मान ज्ञात कीजिए। मैंने ये बताया था सर, इस बात को नोट करना, अगर ऑप्शन में इस तरह से नंबर दे रखे हो तो थीटा की वैल्यू मान के आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। लेकिन एक बच्चा कहेगा सर मैं इसे बेसिक से जाना चाहता हूं, तो वो क्या करेगा उसको ये बता देता हूं कि ये a + b का होल स्क्वायर है, इसी तरह से a - b का होल स्क्वायर है, इन दोनों को खोलेगा फिर यहां से इसके बराबर करेगा, तो यहां से कुछ ना कुछ वैल्यू आपको फॉर्मूले के फॉर्मेट में दे देगी। तो बेसिक से आप चले जाना, मैं स्मार्ट तरीका बताता हूँ। जब कभी आपको इस तरह की वैल्यू आपको दे रखी है ना ऑप्शन में, तो यहाँ थीटा की वैल्यू ये रख के देखना, क्या यहाँ कहीं tan cot आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो थीटा की वैल्यू सबसे पहले 45 रखनी है। सबसे पहले क्या रखनी है 45, तो थीटा बराबर 45 एक बार रख के देखिए क्या मेरा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है क्या रखेंगे 30 डिग्री। बेसिक से नहीं जाना, बेसिक से थोड़ी सी आपके लिए परेशानी है खड़ी कर सकता है। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है, देखिए दिख रहा है तो रखिए sin बीटा यानी कि sin 45 डिग्री प्लस cosec 45 डिग्री का होल स्क्वायर
प्लस सेक 45 डिग्री माइनस के कोस 45 डिग्री का होल स्क्वायर। जबकि बराबर में ये दे रखा है, क्या दे रखा है, ए प्लस टेन स्क्वायर 45 प्लस कोट स्क्वायर 45 डिग्री, ये मान दे रखा है। अब थीटा की वैल्यू मैंने जैसे ही 45 रख दी तो कीजिए सर, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। अभी जल्दी से बताइए। और कोसेक 45 की वैल्यू क्या होती है, √2 होती है। और ये क्या है, होल स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्यूशन दूंगा तो देखिए √2 मेरा क्या जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो क्या जाएगा 1 प्लस, और ये जाके इधर मल्टीप्लाई कर देगा 2, ऊपर से जो आ जाएगा मेरा क्या 3/√2, ये आ जाएगा 3/√2। तो सीधी सी बात है, ऊपर वाले की अगर मैं इसकी बात करूं तो इससे क्या जाएगा 3/√2 का स्क्वायर प्लस सेक 45 की वैल्यू क्या होती है, सेक 45 की वैल्यू होती है सर √2 और कॉस 45 की 1/√2। तो जब इसे घटाओगे तो दो में से क्या 1/√2 देगा, क्या देगा 1/√2। तो सीधा कर दूं मैं, थोड़ा सा आप तो समझ गए होंगे, तो 1/√2 का स्क्वायर बराबर ए मेरा है प्लस टेन 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस कॉट 45 की वैल्यू 1 होता है। कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो देखिए इसका स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 9, इसका स्क्वायर करो कितना 2 प्लस ये 1/2 बराबर 1 प्लस 2 आ जाएगा। इसका एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा और 9 और 1 10, 2 से काटे कितनी बार 5 बार, बराबर में a + 2। तो मुझे a का मान चाहिए, तो a बराबर 5 - 2 कितना जाएगा 3। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर A फॉर आत्मा। करेक्ट आंसर का A फॉर आत्मा, राइट सर। तो अगर थीटा की वैल्यू से इतना आसान हो गया, बेसिक से जाओगे सर जी बोर्ड भर देगा, इस बात की पूरी गारंटी लेता। आप मर्जी है, मैं हिंट दे देता हूँ बेसिक से जाने के लिए। आप इसका ये a + b का होल स्क्वायर खोलिए, फिर a - b का होल स्क्वायर खोलिए, यहाँ से दो वैल्यू आपस में एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटती नजर आएंगी, या फिर यहाँ से कहीं ना कहीं आइडेंटिटी फॉलो होगी, आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। चलिए सर, क्योंकि पीछे बहुत ज्यादा डिटेल में बेसिक से बहुत ज्यादा समय लेकर समझाया मैंने शुरुआत में, एक बार आप देख ले। 125वां प्रश्न क्या कहता है, पढ़िए इस सवाल को। कैसे धुंधला सा नजर आ रहा है, कैमरा धुंधला तो ना हो गया, चलिए मैं बाद में देख लूंगा, चलिए क्योंकि अभी क्लास चल रही है। देखिए कोसेक x + कोट x + 1 सेक x माइनस के 10x माइनस के 1 का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान कैसे ज्ञात करोगे, और ये भी इस तरह से ऑप्शन दे रखे हैं। तो मैंने क्या बताया, जब इस तरह से ऑप्शन दे रखे तो थीटा की वैल्यू एक बार रखनी है, लेकिन क्या रखनी है इसको भी नोट करना। क्या यहाँ कहीं टेन और कोट दे रखा है, टेन और कोट दे रखा है, इसका मतलब ये है कि पहले थीटा की वैल्यू 45 रख के देखिए। थीटा की वैल्यू क्या रखिए 45 रख के दो। चलिए सर रखिए, कोसेक x कोसेक 45 प्लस कोट 45 + 1। अच्छा इसे थोड़ा मैं इधर लिख लेता हूं, देखिए कोसेक 45 प्लस कोट 45 प्लस के 1 और सेक 45 माइनस के 10 45 माइनस के 1। ये क्या, इसमें आप बेसिक से जा सकते हो। चलो वहां तो आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है, तो आसानी से मैंने बता दिया कि बेसिक से चले जाना। क्या इस सवाल में बेसिक से जाने की ताकत रखते हो, यानी कि इतना ज्यादा कैलकुलेटिव, इतना ज्यादा लेंथी हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन जब ऑप्शन में इस तरह से नंबर दे रखते हो, थीटा की वैल्यू आपको रखनी है, तो देखिए थीटा की वैल्यू 45 रखिए सर। कोसेक 45 क्या होता है, √2 होता है, जल्दी से बताइए। और कोट 45 1 + 1, यहां तक किसी को समस्या। सेक 45 √2 होता है, माइनस के 1 और माइनस के 1। तो देखिए √2 प्लस के 2 हो गया और √2 माइनस के 2 हो गया। देखिए a + b a - b, तो देखिए ये फॉर्मूला बन गया a² माइनस के b²। ये क्या होता है a + b और क्या होता है a माइनस के b, राइट सर। a + b और a माइनस के b, जरूरी थोड़ी कि इस फॉर्मूले से ये जाया जाए, ऐसा भी तो हो सकता है इससे ये जाया जाए। अगर a + b a - b दे रखा है तो क्या देगा a² माइनस के b²।
ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब क्या है, √2 का स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर। तो देखिए √2 का करोगे तो कितना देगा, 2 देगा, इसका करो कितना देगा, माइनस के 4, ठीक है, इसमें से घटा कितना देगा, माइनस के 2। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर आरती, करेक्ट आंसर का ए फॉर आरती। तो इस सवाल को आसानी से इतना इजीली सॉल्व किया जा सकता है अगर कंसेप्ट आपको मेरे पता है, इसलिए कह रहा हूं शुरुआत से देख के ही जो बच्चे नए जो गए। चलिए सर, और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है सर। देखिए तो 126वां प्रश्न, यहां से एक अलग टाइप हो गया, sin x प्लस cos x का सबसे बड़ा मान ज्ञात। अब यहाँ मैक्सिमम मिनिमम का केस लगता है, लेकिन 2-3 सवाल पूछे तो मैक्सिमम मिनिमम के केस पर ना जाके मैं आपको थोड़ा सा एक डायरेक्ट केस बता दूं। तो देखिए अगर साइन थीटा की बात करूं तो मैक्सिमम मान क्या होगा, मैक्सिमम प्लस 1 जा सकता है मैक्सिमम। चलिए मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा नोट करना। अगर साइन की बात करूं, साइन थीटा की, इसका मैक्सिमम मान जो है +1 जा सकता है, और अगर मिनिमम की बात करूं तो क्या जा सकता है, -1 जा सकता है। लेकिन मैक्सिमम मान किसका होता है, अच्छा थीटा की वैल्यू क्या रखने पर, 90 रखने पर, थीटा की वैल्यू क्या रखने पर, 90 रखने पर, ठीक है। इसी तरह से cos थीटा की बात करूं तो मिनिमम क्या जा सकता है, प्लस के मिनिमम माइनस के 1 और मैक्सिमम प्लस के 1, ये जा सकता है। लेकिन यह एंगल क्या है, दोनों क्या है, बराबर। इसके लिए एक मिनिमम मैक्सिमम का एक कंसेप्ट होता है, पहले मैं उसी को बता देता हूं, मिनिमम मैक्सिमम का कंसेप्ट। जब कभी भी नोट करना साइन और cos x दे रखी हूं, इनके साथ कोई ना कोई मल्टीपल दे रखा होगा, जब इस तरह का प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, जैसे मान के चलिए चले पीछे समझा, इसी में रहने दीजिए, जैसे 1 sin x प्लस के 1 cos x ये दे रखा है। चलिए मैं एक बार बता ही देता हूँ, फिर मैं इसको डायरेक्ट भी बताऊंगा ना, तो हो सकता है कुछ बच्चों ने इस तरह से पढ़ रखा हो, तो फिर बेटा मैं आपको हर तरीका बताऊंगा जो आपको और बच्चों से आगे लिया। जैसे a sin x प्लस b cos x, इन दोनों का अधिकतम और न्यूनतम यानी मिनिमम और मैक्सिमम, ये दोनों मान ज्ञात कीजिए। इस तरह की जब कंडीशन आपको मिले कि a sin x प्लस b cos x, तो देखिए मिनिमम निकालने के लिए दोनों में बस इतना सा फर्क है कि मिनिमम निकालने के लिए आपको अंडर में ये क्या है, साइन की क्या है, कोफिशिएंट क्या है, साइन x के साथ किसका कोफिशिएंट a, इसका a² और इसके साथ b का स्क्वायर। अब मिनिमम निकालना है, क्या जाएगा, बस ये माइनस आ जाएगा, क्या जाएगा, माइनस। अगर मैक्सिमम की बात करोगे तो सेम रहेगा, अंडर में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, लेकिन यह क्या जाएगा, प्लस आ जाएगा, यह क्या जाएगा, प्लस आ जाएगा। बस इतना सा खेल है इस वाले में मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के लिए। अगर ये आए इसलिए मैंने इस कंसेप्ट को बता दिया। चलिए सर, अब चलते सर सवाल पे। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ा यानी मैक्सिमम, क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम। मैक्सिमम की बात करूं तो क्या होगा, अंडर में a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, यानी कितना जाएगा, रूट, कितना जाएगा, √2। तो जो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर C फॉर चौड़ाई, करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर C फॉर चौड़ाई। लेकिन ये तो हो गया सर मेथड 1। अब एक बच्चे को ये कंसेप्ट पता ही नहीं है, ये कंसेप्ट पता ही नहीं है, वो ये कह रहा है सर मुझे इसका कंसेप्ट आप मुझे नहीं पता कि क्या है, ठीक है। और वो किस तरीके से जा सकता है, या एक्स की वैल्यू कोई रखे कर सकते हैं, जल्दी से बता दो। एक्स की वैल्यू अगर मैं 90 रखूं तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 45 रखूं तो 1/2। देखिए अगर मैं एक्स की वैल्यू 45 रखूं, क्या रखूं, 45, क्या रखूं, 45, और क्या रखूं, 45। क्यों, 45 को रखने पर क्या मैक्सिमम मान आ सकता है, सबसे बड़ा मान दोनों जगह। क्योंकि अगर इसे 30 रखोगे, 30 रखोगे या 90 रखोगे, मान के चलिए 90 रख लिया, ये थोड़ा सा कैलकुलेट हो रहा है, इसे रहने दीजिए, आप इसी तरीके पे चले जाइए, मेथड 2 को रहने दीजिए ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देगा आपको।
तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं इस तरह का जब भी सवाल है। चलिए सर, क्योंकि ज्यादा कंफ्यूज दे देगा आपको। चलिए पढ़िए सवाल 127। 11 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 12 कोस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। क्या मान ज्ञात कीजिए? न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसको भी करने का बहुत सारा डिटेल हो सकता है, मैं मिनिमम पूछ रहा है। मिनिमम के केस में क्या होता है कि देखिए 11 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 12 कोस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो पहले मैं इसे लिख देता हूं, फिर थोड़ा सा डायरेक्ट बताऊंगा। 11 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 12 कोस स्क्वायर। एक तो ये सवाल है, ठीक है, और ये सवाल है। अब दोनों में क्या पूछा? मेरा न्यूनतम पूछा है। क्या पूछा? न्यूनतम। न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम की बात करें, चलो मैं बाद में बताऊंगा। तो देखिए यहाँ क्या साइन स्क्वायर थीटा और क्या कोस स्क्वायर थीटा। तो 11 साइन स्क्वायर थीटा एक वेरिएबल में लिखिए प्लस के, ये 12 कोस स्क्वायर थीटा को चेंज कीजिए साइन स्क्वायर में। एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। जल्दी से बताइए, ये आइडेंटिटी पढ़ाई थी, लेकिन मुझे कोस को चेंज करना है साइन में, तो कोस को रहने दीजिए। तो कोस स्क्वायर थीटा ये कोई जाएगा साइन जाकर उधर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा? ये एक आइडेंटिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी। तो रखिए सर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, राइट सर। तो देखिए 11 साइन स्क्वायर मेरा थीटा मेरा चल रहा है प्लस के, ये क्या जाएगा? 12 माइनस के 12 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये मेरा 11 साइन स्क्वायर थीटा में से अगर मैं इसे घटाऊंगा तो क्या देगा? क्या देगा? 11 साइन स्क्वायर थीटा में से अगर मैं इसे घटाऊंगा क्या देगा? माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस के क्या मेरा 12, प्लस के क्या मेरा 12। लेकिन मैं अभी बता के आया था क्या मैक्सिमम न्यूनतम क्या होता है साइन के केस में, साइन थीटा के केस में। मिनिमम की बात करें तो कहां तक जा सकता है? -1 तक। और मैक्सिमम की बात करें तो कहां तक जा सकता है? रेंज क्या है इसकी? -1 से लेके +1 तक। -1 से लेके +1 तक, इस बात को नोट करना। ये मिनिमम होता है और ये क्या होता है? मैक्सिमम, राइट सर। तो देखिए अगर मैं साइन थीटा की बात करूं, केवल साइन थीटा की, तो क्या देगा मिनिमम के केस में? क्या मिनिमम के केस में तो क्या देगा? माइनस के बाद। अगर साइन स्क्वायर थीटा की बात करूं, साइन स्क्वायर थीटा की, तो रखिए सर थीटा की जगह क्या है? -1। -1 का स्क्वायर करो क्या देगा? माइनस के सॉरी प्लस के, क्या देगा? ये प्लस के 1 देगा। अगर मिनिमम के केस में, मिनिमम के केस में साइन क्यू थीटा की बात करूं, साइन क्यू थीटा की अगर बात करूं, तो साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होती है? माइनस के 1। जब माइनस के 1 का क्यू करोगे तो क्या देगा? माइनस के 1 देगा कि नहीं देगा? अरे जल्दी से बता दिया। इसी तरह से प्लस की बात करूं तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो देखिए ये माइनस मेरा अलग है। साइन थीटा अगर इसका मिनिमम मान होगा क्या होगा? माइनस के 1। इसका जो स्क्वायर करोगे तो प्लस के 12। तो देखिए ये इसका जो स्क्वायर करोगे तो +1, तो ये देगा +1, और ये माइनस मेरा बाहर है प्लस के 12। कितना जगह है? ये 11। कितना? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर C4 चौड़ाई इज द राइट। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर C4 चौड़ाई इज द राइट। लेकिन ये तो एक वे हो गया। क्या मैं बार बार, ये छोटा सा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। जब इस तरह की कंडीशन आपको मिले, यानी स्क्वायर के फॉर्मेट में मिले, तो एक बात नोट करना, आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है मिनिमम, या तो मिनिमम या फिर मैक्सिमम, ये पूछ सकता है। 2 वैल्यू आपसे पूछ सकता है, मिनिमम या फिर आपसे क्या पूछ सकता है? मैक्सिमम। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ साइन स्क्वायर थीटा के जो 7 वैल्यू होगी वो इसका मिनिमम का काम करेगा, इसका मिनिमम का। और कॉस स्क्वायर थीटा के साम होगी वो किसका काम करेगा? मैक्सिमम का। मिनिमम कितनी हो जाएगी? 11, और एक नहीं, मैक्सिमम नहीं जाएगी, मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? 12, बस। ठीक है, चलिए अब जैसे इस सवाल की मैं बात करूं तो न्यूनतम क्या हो जाएगा? साइन के साथ क्या है? 95 का आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है सर, इसके पीछे हालांकि बहुत बड़ा एक लॉजिक है, तो मैं जब कभी डिटेल में अगर समझाऊंगा, मैं 1-2 प्रश्न पूछा, उसके लिए आप बस इतना से फोकस करना। ठीक है सर, चले चलिए सर, ऐसे ये होगा, इस कोस स्क्वायर को चेंज कर देना, साइन स्क्वायर का डोमेन आ जाएगा, साइन स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर को जो चेंज करते हुए ना इस तरह से आ जाएगा।
चलिए 129वां सवाल। 129वां सवाल क्या कहता है, ये भी एक अलग टाइप है। यदि साइन ए भाव 1/2 है और कोस बी भाव 1/2 है तो ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। ये लिख देता हूँ ए प्लस बी, क्या है ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। ये तो सवाल काफी इजी है, तो फिर एंगल पूछा है केवल। देखिए साइन ए बराबर क्या 1/2 है और कोस बी बराबर क्या है 1/2। राइट सर, ट्रायंगल मान के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बिना ट्रायंगल के बताऊंगा। एक बात बताइए, साइन जो है 1/2 किसकी वैल्यू होती है? भाई ये मान अगर याद होंगे तो सवाल काफी इजी लगेगा, नहीं है तो सब इसे देखते रहो और परेशान होते रहो। तो ये होती है साइन 30 की। तो साइन ए बराबर ये किसकी है, साइन 30 की वैल्यू। ठीक है, साइन से साइन कट जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 30। इसी तरह से अगर कॉस बी कॉस थीटा में ये 1/2 किसकी होती है, तो ये किसकी होती है जल्दी से बताए कमेंट बॉक्स में। अरे 1/2 किसकी होती है, इसकी अपोजिट होती है। अगर ये 30 की थी 60 की होती है, ये किसकी है कॉस 60। इसलिए कह रहा हूँ टेबल आपको ये याद होनी चाहिए। इससे कटा तो बी कितना रहा 60। आपसे पूछा ए प्लस बी का मान जाता है कितना जाएगा 90। तो जो करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर भूतनी। करेक्ट आंसर क्या है बी फॉर भूतनी इज द राइट आंसर। ठीक है सर, करेक्ट आंसर क्या है बी फॉर भूतनी। चलिए सर 130वां सवाल। ये भी सवाल ऐसा है कि हो सकता है थोड़ी सी परेशानी दे, लेकिन बहुत कुछ सिखा के जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट सवाल हमने आज तो जल्दी कवर कर लिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक क्वेश्चन थे हम, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ देखिए cos x प्लस वाई बराबर 1/2 है और sin x माइनस वाई बराबर क्या है 0 है, जहां x और y धनात्मक मीन कोण है और x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू y के, तो x और y का मान क्या है। यानी कि आपसे x और y का मान पूछे, वो भी डिग्री। ये आसान बढ़िया सवाल, थोड़ा सा फोकस करना। अभी जो पीछे सवाल किया था नोट करना, ये क्या cos बीटा क्या 1/2, लेकिन अगर इसे b नहीं सॉरी b की जगह, इसे b की जगह केवल और केवल यहाँ यही तो दे रखा है cos x प्लस वाई, ये एक थीटा ही तो है। अरे ये थीटा एंगल ही तो है। अरे जल्दी से बताइए ये क्या थीटा एंगल नहीं है, बस खत्म हो गया सवाल। इतना सा आसान सा सवाल है, थोड़ा सा बस समझना आपको। तो ये क्या है cos थीटा, यानी थीटा की जगह x प्लस वाई और ये क्या है 1/2। इसी तरह से साइन x माइनस वाई, ये क्या है थीटा, वो क्या है 0। अब इसके मान आपको पता होने चाहिए कि 1/2 कोस के केस में किसकी वैल्यू होती है। अभी मैं बता क्या हूं, ये किसकी होती है कोस 60 की, तो कोस x प्लस वाई बराबर किसको होती है कोस 60 डिग्री। कोस से कोस कट गया, कोस से कोस कट गया, यह क्या बचा x प्लस वाई बराबर क्या है 60 डिग्री। इसी तरह से भाई 0 किसकी होती है साइन के केस में, साइन 0 की होती है। सीधी सी बात है, साइन x माइनस के वाई बराबर किसकी साइन 0 डिग्री। साइन 90 की क्या होती है 1 होती है। देखिए साइन से साइन कट गया, x माइनस के वाई बराबर क्या है 0। अब यहां से ये एक इक्वेशन बन के आ गई और ये इक्वेशन 2 बन के आ गई। अब इन दोनों इक्वेशनों से x और y का मान कैसे निकाल, देखिए हालांकि आपको ये आसान दिख रहा है, आप क्या करोगे, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जब कभी आपको जैसे x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा हो 5 दे रखा हो, x माइनस के वाई बराबर कितना दे रखा हो 2 दे रखा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अगर मैं आपसे पूछूं कि डायरेक्ट बिना सॉल्यूशन किए कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए ये 3 ले लीजिए। आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़िए, 5 और 3 8 और इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4। इसका x का जो मान है कितना आएगा 4। इसी तरह से अगर मैं बाई की बात करूं तो बाई यहाँ माइनस हो रहा है, एक बार प्लस है माइनस है, तो इन दोनों को घटाइए, यानी कि इसमें से ये गया कितना देगा 2 देगा और इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना जाएगा 1, कितना जाएगा 1। इसी तरह से इस पर नोट कीजिए सर, x प्लस वाई बराबर 60 है मेरा और x माइनस के वाई बराबर कितना 0। मुझे x और y का x चाहिए, तो दोनों को जोड़ोगे तो 60 आएगा, इसे 2 से डिवाइड कर दो, कितना जाएगा 30 डिग्री। इसी तरह से अगर मैं y की बात करूं तो दोनों को घटाओगे फिर भी क्या देगा 60 और इसे 2 से डिवाइड कर दो, कितना जाएगा 30 डिग्री। तो जो करेक्ट आंसर जो आ जाएगा वो कितना जाएगा 30 और 30। तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी फॉर डाइन इज द राइट आंसर। ए फॉर आत्मा, बी फॉर भूतनी, सी फॉर चुड़ैल और डी फॉर राइट सर। इनसे आपका संबंध होना जरूरी है, क्योंकि इनके डर की वजह से आप एक करेक्ट आंसर दे पाएंगे।
क्योंकि डर में हम कुछ अच्छा प्रोजेक्ट करने का प्रयास करते हैं बचने के लिए। तो ये भी मान के चलिए, ये इसके डराने का तरीका और ये इसका बचने का तरीका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये हो गए 130 तक। अब इसमें 16 सवाल और रह गए, वो मैं आज ही खत्म कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।